हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल वर्ड पर। आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन विषय के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि लोक प्रशासन विषय का आरंभ जो है अमेरिका में प्रारंभ होता है और लोक प्रशासन का जन्मदाता वुडरो विल्सन को कहा जाता है। सबसे पहले 1887 ईस्वी में अमेरिका में राजनीति विज्ञान विषय से लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में स्थान प्रदान किया गया। इस विषय को एक अलग विषय का रूप प्रदान करने का काम वुडरो विल्सन ने किया, जिसे जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। लोक प्रशासन का जन्मदाता वुडरो विल्सन को कहा जाता है। यह राजनीति विज्ञान के एक शाखा है और जिसे जो विल्सन थे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो इन्हें लोक प्रशासन विषय का जन्मदाता कहा जाता है। और अमेरिका में अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक फ्रैंक जी गुडनो को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1900 ईस्वी में, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक थी। तो इसलिए अमेरिका के संदर्भ में इन्होंने लोक प्रशासन का अध्ययन करके इन्होंने बताया कि जो राजनीति विज्ञान है और पॉलिटिक्स राजनीति है और एडमिनिस्ट्रेशन है, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि आगे हम देखते हैं कि तीसरा नंबर है, भारत में लोक प्रशासन का जनक ऐसा माना जाता है कि MP शर्मा को कहा जाता है। और हमने बताया कि जो लोक प्रशासन का जन्म हुआ है वो 1887 ईस्वी में हुआ है। ऐसा माना जाता है कि 1887 में लोक प्रशासन का जन्म हुआ। आगे हम देखते हैं, चौथे नंबर पर देखते हैं कि लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द हैं वो? लोक तथा प्रशासन। लोक का अर्थ जनता से लिया जाता है। लोक का सामान्यतः अर्थ जनता से लिया जाता है। यदि जनता और सरकार दोनों ऑप्शन हो तो वहाँ पे सरकार से लिया जाएगा। यदि जनता, सरकार और लोक कल्याण है तो वहाँ पे हमें लोक कल्याण से इसका अर्थ लिया जाता है, लगाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि प्रशासन, सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि जो लोक प्रशासन है, ये प्रशासन, लोक का अर्थ हमने समझा और प्रशासन का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं कि प्रशासन क्या है। तो प्रशासन के बारे में कहा गया है, प्रशासन मूल रूप से संस्कृत का शब्द है। यह उपसर्ग पूर्वक सास धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रकृष्ट या उत्कृष्ट रीतियों से शासन करना। जी हाँ, इसका जो अर्थ है वो है कि उत्कृष्ट रीतियों से शासन करना। ये प्रशासन का मुख्य जो अर्थ है वो क्या है कि उत्कृष्ट और अच्छी तरीके से, सावधानी पूर्वक वो शासन करना है। और हम आगे देखते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा। भारत में वैदिक युग में यज्ञों में जो पुरोहित या अन्य सहायक पुरोहितों को जो आदेश और निर्देश देने का काम करता था, उसे प्रशासता कहा जाता था। तो प्रशासता शब्द से जो प्रशासता शब्द है वह धीरे धीरे उसका परिवर्तन होता गया और वह प्रशासता का स्थान वो प्रशासन वो धारण करने लगा। और 16वीं शताब्दी में कहा जाता था कि जो प्रशासन शब्द है उसका प्रयोग प्रबंध के रूप में किया जाता था, अर्थ में किया जाता था। शब्दकोश, ये शब्दकोश के अनुसार वो प्रशासन शब्द का अर्थ है कार्यों का प्रबंधन करना या लोगों की देखभाल करना। जी हाँ, लोगों की देखभाल करना या कार्यों का प्रबंधन करना प्रशासन शब्द का मुख्य अर्थ है। हम प्रशासन शब्द की परिभाषा देखते हैं कि प्रशासन शब्द की परिभाषा में एक विद्वान है फिफनर के अनुसार मनुष्य तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है। जी हाँ, फिफनर ने बताया कि मनुष्य तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही वो प्रशासन है। जी हाँ, आगे हम देखते हैं, एक विद्वान है निग्रो के अनुसार उन्होंने बताया है कि प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रशासन वो मनुष्य तथा उससे संबंधित सामग्री दोनों का संगठन है। एक विद्वान है लूथर गुलिक के शब्दों में लूथर गुलिक ने बताया है कि प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है, जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरा हो सके। तो प्रशासन का ऐसा भी संबंध माना जाता है कि प्रशासन उसका मुख्य कार्य है जो कार्य है उसे निर्धारित जो कार्य है उसे निर्धारित समय में पूरा हो सके। लूथर गुलिक ने ऐसा बताया है। आगे हम देखते हैं प्रशासन संबंधी दृष्टिकोण। तो मुख्य रूप से प्रशासन संबंधी जो दृष्टिकोण है वो दो दृष्टिकोण सबसे
अधिक प्रचलित है। सबसे पहली है एकीकृत दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण क्या है कि लोक प्रशासन जो है, उस लोक प्रशासन में जो है वो कहता है कि जो एकीकृत दृष्टिकोण है उसमें कहता है कि उसमें सभी जो काम करने वाले प्रशासन में लोग हैं वो सभी वर्ग आ जाते हैं, जिसमें तकनीकी वर्ग आ जाता है, लिपिक वर्ग आ जाता है, प्रबंधक वर्ग आ जाता है, श्रमिक वर्ग आ जाता है। वर्ग एक साथ मिल करके काम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एकीकृत दृष्टिकोण। यह बहुत ही आसान है। और दूसरा जो है वो प्रबंधात्मक दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण का जो प्रतिपादन दूसरा दृष्टिकोण है, इसका अर्थ ये है कि जो प्रशासन में भाग लेने वाले लोग होंगे उसमें प्रबंध जो होगा, प्रबंधक वर्ग जो होगा या लिपिक वर्ग होगा या तकनीकी वर्ग होगा, वो जो है उनका अलग संगठन होगा और चपरासी और लिपिक वर्ग को इस जो है प्रबंधात्मक दृष्टिकोण से अलग रखा गया है। तो दोनों में यही जो असमानता है कि इसमें जो है सभी लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं, उसे एकीकृत कहा गया। और जो प्रबंधात्मक दृष्टिकोण है इसमें जो है जो निचले जो डी ग्रुप कह सकते हैं, जो निचले तबके के जो कर्मचारी हैं, चपरासी जैसे लिपिक भी लगभग लगाया गया है, तो उन्हें जो है इस दृष्टिकोण से अलग रखा गया है। तो आगे हम देखते हैं लोक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी परिभाषा देखते हैं। लोक प्रशासन का सीधा सीधा अर्थ है कि सरकारी कार्यों का क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन है। ये मुख्य रूप से हम ये जानते हैं कि जो भी सरकार द्वारा जो भी उनको कार्य मिलता है उस कार्य को संपादित करना, उस कार्य को करना ही जो है, उस कार्य को क्रियान्वित करना, उस कार्य को आगे बढ़ाना ही लोक प्रशासन है। अर्थात जो भी सरकार के निर्देश डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन के आधार पर जो है प्रशासन करना, उसे पूरा करना और उसका जो है सही रूप में क्रियान्वयन करना जो है वो लोक प्रशासन है। हम एक विद्वान हैं, इनकी परिभाषा देख लेते हैं। एल.डी. व्हाइट के अनुसार, एल.डी. व्हाइट ने लिखा है कि लोक प्रशासन में वह सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना, ठीक है, लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना है। हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन में वो सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति अर्थात लोक कल्याण अर्थात जन कल्याण अर्थात सभी व्यक्तियों के कल्याण को से संबंधित कार्यों को जो है पूरा करना होता है और उसे क्रियान्वित करना होता है। तो ये एल.डी. व्हाइट की परिभाषा है। एक विद्वान है साइमन की परिभाषा को हम देखते हैं। साइमन ने एक परिभाषा दी है कि लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों, ठीक है, की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित किए जाते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का अभिप्राय जो है मुख्य रूप से ये है कि जो भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार जो भी है वो अपने कार्यपालिका के माध्यम से जब वो किसी कार्य को संपादित करते हैं तो वहाँ लोक प्रशासन का रूप होता है। तो ये तो लोक प्रशासन का विषय हुआ। तो साधारण अर्थों में लोक प्रशासन सरकारी कार्यों का क्रियान्वयन है। आगे हम देखते हैं कि लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है। जी हाँ, लोक प्रशासन का क्षेत्र, लोक प्रशासन का मुख्य रूप से 4 प्रकार के दृष्टिकोण प्रचलित हैं। जी हाँ, तो ऐसा कई बार पूछा जाता है कि लोक प्रशासन के कितने क्षेत्र हैं। तो लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो 4 प्रकार से प्रचलित है। तो पहला जो क्षेत्र है वो व्यापक दृष्टिकोण है, ठीक है। तो 4 प्रकार के दृष्टिकोणों में जो पहला दृष्टिकोण है वो व्यापक दृष्टिकोण है। तो ऐसे बहुत से विद्वान हैं, जैसे इसमें एल.डी. व्हाइट हैं, निग्रो हैं, मार्क्स हैं, बिलोम्बी हैं, आदि विद्वान जो हैं वो लोक प्रशासन में जो लोक प्रशासन का अध्ययन है उसमें जो है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों को जो है लोक प्रशासन का मुख्य आधार मानते हैं। जी हाँ, तो जो ये विद्वान हैं ये व्यापक दृष्टिकोण जो रखते हैं वो कहते हैं कि लोक प्रशासन जो है वो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी से संबंधित है और सभी कार्यों को संपादित करता है। और दूसरा जो दृष्टिकोण है वो संकुचित दृष्टिकोण है। ये संकुचित दृष्टिकोण जो है ये कहता है कि नहीं, लोक प्रशासन सिर्फ कार्यपालिका का अध्ययन करता है, ठीक है। वो कार्यपालिका जो होती है वही जो है लोक प्रशासन का संपूर्ण दायित्व है उसके ऊपर और वह सभी कार्यों को संपादित भी करती है। इस सिद्धांत में जो है, इस दृष्टिकोण के में जो है साइमन और लूथर गुलिक जैसे विद्वानों ने इसका समर्थन किया है।
और ये जो सबसे महत्वपूर्ण जो है दृष्टिकोण पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण, तो पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण जो है इसका प्रतिपादन लूथर गुलिक ने किया। ये विद्वान है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने जो है लोक प्रशासन के ये महान विद्वान हैं और इन्होंने लूथर गुलिक ने जो है पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। हाँ, ये बात सही है, इसके पहले उर्वरिक हेनरी भी जो थे विद्वान थे, उन्होंने भी कुछ ऐसे विषयों का उल्लेख किया, इस तरीके से अध्ययन पद्धति को अपनाया, लेकिन पोस्ट कोर्ब का सिद्धांत जो है वो लूथर गुलिक ने दिया। उन्होंने बताया कि पोस्ट कोर्ब जो है वो एक शब्दों का एक ऐसा जाल है जिसके आधार पर प्रशासन का जो कार्य है वो प्रकट होता है। जैसे पी है, जैसे POSDCORB पोस्ट कोर्ब, इसका मतलब हुआ कि पी से अर्थ हुआ प्लानिंग, प्लानिंग का अर्थ हुआ योजना बनाना। ओ का अर्थ हुआ ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना। यस का अर्थ हुआ स्टाफिंग, मतलब कर्मचारियों की व्यवस्था करना। डी का अर्थ हुआ डायरेक्टिंग, अर्थात निर्देश देना। सी का अर्थ हुआ CO का अर्थ हुआ कोऑर्डिनेटिंग, अर्थात समन्वय स्थापित करना, समन्वय बनाना सभी लोगों में। और R का अर्थ है रिपोर्टिंग, मतलब रपट करना या संदेश देना, ठीक है। और B का अर्थ हुआ बुड गेटिंग, मतलब बजट तैयार करना। तो ये लोक प्रशासन का जो है पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण है। ये माना जाता है कि लोक प्रशासन इन सभी विषयों से संबंधित है। लेकिन इसमें जो है एक विद्वान है लेविस मोरियम ने इन्होंने इसकी आलोचना भी की है। उन्होंने बताया कि ये कैंची के दो फलकों के समान है, इसमें कुछ जो विषय वस्तु है कुछ छूट जाती है। जो लोक प्रशासन है वो मानव कल्याण से ही संबंधित है, लेकिन यह सैद्धांतिक रूप से है, तो इन्होंने इसकी आलोचना भी की है। आगे हम देखते हैं कि ये चौथा दृष्टिकोण है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण से अभिप्राय ये है कि यह जो है आदर्शवादी दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है और कहा जाता है कि राज्य और लोक प्रशासन में ये कोई अंतर नहीं करता है, क्योंकि यह मानता है कि राज्य और प्रशासन दोनों जो है वो लोक कल्याण की भावना से स्थापित हैं। तो इसमें मुख्य रूप से यही जानना है कि यह लोक कल्याण से ही संबंधित है। तो इस प्रकार से लोक प्रशासन का ये विषय संपन्न हुआ।